देहं सदा परिभवग्नं वीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सिद्धिविरञ्जननुतं शरण्यम् भृत्याहितं प्रणतिपालभवाविपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वात्महं वदामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रणाय समये कफवारिपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत अनंत ब्रह्मांडों के समस्त जड़ चेतन आदि जीवों का पालन पोषण करने वाले ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं उनकी आराधनी शक्ति श्री वृंदावनाधीश्वरी रास रासेश्वरी चिन्मय स्वरूपिणी ब्रह्म अलाली श्री राधा रानी जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं मेरे पूज्य पिताश्री के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त देवी देवता भक्तजन विद्वज्जन एवं संगीत बंधुजन एवं दूर दूर से आए सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आइए अपने मन तथा वाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम संकीर्तन। तीनों लोकन से न्यारी तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी तीनों लोकन से
जगत कल्याणी। ब्रज की मालिक राधा रानी, मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक ब्रज की मालिक राधा रानी। यहाँ कोई ना रहता भिखारी, ओ राधा रानी। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। श्री राधे राधे हरि एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाएगी मन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाएगी मन की बाधा। कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी। कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से प्यारी, ओ राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी ठकुरानी हमारी। राधा रानी हमारी ठकुरानी हमारी। तीनों लोगन से प्यारी, ओ राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधे बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। कल आप सभी लोग बड़ी मधुर कथा को पूज्य पिताश्री के मुखारबिंदों से श्रवण कर रहे थे। अब आता है मनवंतर। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद के मनवंतरों का निरूपण किया गया है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि चारों युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वे 14 मनवंतर हैं। पहला स्वयंभू, दूसरा स्वारोचित, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, पांचवा रेवत, छठा चक्षुष, सातवां वैवस्वत, आठवां सावर्णी, नौवां दक्ष सावर्णी, 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी, 12वां रुद्र सावर्णी, 13 देव सावर्णी तथा 14 इंद्र सावर्णी। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युग में लगभग होता है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक बार अवतार जरूर होता है।
कलयुग में भी भगवान का एक अवतार होगा जिसका नाम है कलिक अवतार। तो हर एक मनवंतर में भगवान का एक ना एक अवतार तो जरूर होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी अनेक हथनियां थीं। वह अपनी हथनियों के झुंड के साथ विहार करता था। इतना बलशाली वह हाथी था, इतना बलशाली था कि उसके सामने शेर भी पछाड़ खाते थे। उसके सामने कोई शेर भी टिक नहीं सकता था, इतना बलशाली वह गजराज था। गर्मी का मौसम हो रहा था। एक बार गजराज ने सोचा, चलो सरोवर में स्नान करते हैं। तो जब गजराज सरोवर में स्नान करने गए, उन्होंने थोड़ा सा जल पिया, फिर वह उसमें जल क्रीड़ा करने लगे। तो गंदे होने के कारण पूरा जल गंदा हो गया, पूरा पानी मिट्टी का हो गया और उस जल में एक मगर बैठा हुआ था, मगरमच्छ। तो उस ग्राह को क्रोध आ गया। उस ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। तो जब गजराज का उस ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो गजराज ने सोचा कि मेरे सामने तो शेर भी नहीं टिकते, ये तो छोटा सा जीव है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। गजराज ने अपना पूरा बल लगा लिया, लेकिन उस ग्राह से, उस मगर से अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। तो उस ग्राह ने अपनी पत्नियों को आवाज लगाई और कहा, देवियों जरा इधर तो आइए। एक मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया है, आकर के सहायता कीजिए। अब उस गजराज का पूरा परिवार लग गया, उसे खींचने लगा। अब उसका परिवार शनैः शनैः खिसकने लगा। अब जब उसका पूरा परिवार खिसकने लगा तो उसका पूरा परिवार कहता है कि महाराज, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वे गजराज बोलता है, अरे देवियों, मैं आप इस संकट में हूँ, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो उस गजराज की पत्नियों ने कहा कि महाराज, आपके कारण पूरा परिवार भूखा थोड़ी ना रह सकता है, आप अपने आप निकल आना, आप कितने बलशाली हैं, आप स्वयं ही आ जाना। तो जब उसने अपने परिवार की ये बात सुनी तो उस गजराज को वैराग्य हो गया कि जब तक किसी के अंदर बल पराक्रम या पैसा होता है तो साथ में उसकी दुनिया आगे पीछे चलती है, और यदि उस व्यक्ति के पास, यदि वह धनहीन हो गया है तो लोग उसके साथ रहना भी छोड़ देते हैं। यदि किसी के पास पैसे नहीं है तो वह अपने रिश्तेदार में फोन करता है कि भाई थोड़े पैसों की जरूरत है, थोड़े पैसे दे देना। तो कोई लोग फोन नहीं उठाते और कोई बहाना मार देता है कि अभी हमारे पास भी पैसे नहीं है। तो उस गजराज को वैराग्य हो गया। वह सोचने लगा कि जब तक मेरे पास बल पराक्रम था तब तक पूरा झुंड मेरे साथ चलता था, अब मेरे पास जब बल नहीं है तो सारा
परिवार मुझे छोड़ के जा रहा है। अब मुझे पता चला है कि लोग सुख के साथी होते हैं, दुख का साथी केवल भगवंत और होता है। श्री नानक जी महाराज कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सुख में आन सबई मिले, बैठत रहत चहुदिस घेरे, विपत पड़ी सबही संग, छाछत को न आवत नेरे। यदि किसी के ऊपर विपत्ति आ जाती है तो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके साथ नहीं रहते हैं। हाथी को बात समझ आ गई, पर ये बात हमारी समझ नहीं आती। देह मान लिए हम भी हाथी की तरह उन्नत होकर विचरण करते हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर हमारे पैर पकड़ता है तो जब वह हमारे पैरों को जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों के सेवा की भी एक सीमा नहीं होती। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई किसी के साथ नहीं जाता। तो वैसे ही ये मगर रूपी मृत्यु भी यदि किसी का पैर पकड़ लेती है तो कोई उसके साथ नहीं जाता है। लोग ये कहते हैं कि अभी हम और जिएंगे, लेकिन कहते हैं कि अभी हम और जिएंगे, लेकिन एक ना एक दिन मरना तो सभी को है। उस हाथी को वैराग्य हो गया कि ये सारी दुनिया नश्वर नाशवान है। जब तक किसी के पास कोई चीज होती है तो संसार आगे पीछे डोलता है। यदि किसी के पास धन खत्म हो जाए, पराक्रम खत्म हो जाए तो दुनिया उसका साथ नहीं देती। उस हाथी को वैराग्य हो गया और उसने कहा कि अब तो केवल मेरे साथ मेरे भगवान ही है। उसने भगवान के चरणों का ध्यान किया। गजेंद्र ने दुनिया से चित्त हटा करके भगवान के श्री चरणों में चित्त लगाया तो गजराज का आगे उद्धार भी हुआ। गजराज ने भगवान के चरणों का ध्यान किया और एक बड़ी ही प्यारी स्तुति गाता है। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं पर कहते हैं कि हम इसकी रक्षा करने क्यों जाएं? इसने तो हमारा नाम ही नहीं लिया। तो जब ये स्तुति भगवान के कानों में जाती है तो भगवान कहते हैं बड़ी ही मधुर स्तुति है। और गजराज स्तुति कौन सी करता है? आइए हम सभी लोग भी हाथ जोड़ करके करते हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बरसात
भगवान देखते हैं कि ये तो पूरा डूबा जा रहा है, तो भगवान ने गजराज की सूंड पकड़ी और इसे ऊपर की तरफ खींच लिया, तो उस गजराज के साथ वह मगर भी खींचा चला आया। तो भगवान ने निकाला अपना सुदर्शन चक्र और उस ग्रह का मुंह फाड़ दिया। सुदर्शन चक्र से उसका मुख काट दिया। भगवान ने उस ग्रह का भी उद्धार कर दिया, फिर उस गजराज का उद्धार किया। अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि पुकारा भी गजराज ने, संकट में भी गजराज था, लेकिन भगवान ने तुरंत आते ही उस ग्रह का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं, बताते हैं परीक्षित को कि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरा भक्त मेरे चरण पकड़ता है मैं उसका तो उद्धार जरूर करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है उसका तो मैं उद्धार करता नहीं। जो मेरे भक्त के चरण पकड़ेगा मैं उसका भी उद्धार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये गज और ग्रह पिछले जन्म में हाहा हूहू नाम के देवता थे, गंधर्व थे। दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे। ये जो ग्रह था वह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था, जो हमेशा देवताओं का मनोरंजन कराता था। गंधर्वों में कुछ गंधर्व ऐसे होते हैं जो देवताओं का मनोरंजन कराते हैं। तो ये हूहू नाम का देवता मनोरंजन कराता था। लोक मनोरंजन करना इसका काम था। तो ये जो हूहू नाम का गंधर्व था, ये विविध चेष्टाएं करता था। इनके हाहा हूहू आदि नाम इसलिए रखे गए क्योंकि ये लोगों को हंसाते थे, उनका मनोरंजन करते थे। तो यदि कोई व्यक्ति उनके नाम भी सुनता तो उनको हंसी आ जाता, क्योंकि नाम इतने विचित्र है, हाहा हूहू।
और कोई लोग हंसते हैं तो ऐसे ही हंसते हैं। तो इनके नाम इसीलिए रखे गए क्योंकि लोगों का मनोरंजन कराते थे। एक दिन की बात है, हुहू गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने आया। वहीं देखा कि देवल ऋषि स्नान कर रहे हैं। वे स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं। तो हुहू के मन में एक मनोरंजन आया, एक आइडिया आया, चलो क्यों ना इन्हें डराया जाए। तो वह पानी के अंदर घुस गया और जाकर के देवल ऋषि का उसने पैर पकड़ लिया। अब देवल ऋषि डर गए, हाय भगवान, किसने हमारा पैर पकड़ लिया, किस जीव ने हमारा पैर पकड़ लिया। अब देवल ऋषि दूर जाके खड़े हो गए। तब वह पानी से निकल के हंसने लगा। क्या महाराज जी डर गए, मजा आया? तो देवल ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मूर्ख, मैं भगवान को अर्घ दे रहा था, तूने बीच में विघ्न डाल दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जैसे तूने मेरे आज पैर पकड़े हैं, जा तू पिछले जन्म में मगर बन जा। तो हुहू गिड़गिड़ाने लगा और कहता है, महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा तो काम ही है मनोरंजन करना, और मैंने कुछ करा भी क्या? मैंने तो आपके पैर ही तो पकड़े। तो देवल ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ऐसे ही तुम भक्तों के पैर पकड़ते रहना, एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज भगवान ने इस मगर का भी उद्धार कर दिया। पूर्व जन्म में ये जो हाथी है, ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया और प्रणाम भी नहीं किया। यदि आपके घर कोई अतिथि आते हैं तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, पर ये तो घमंड में बैठा हुआ था और इसने एक महात्मा जी को, अगस्त मुनि को प्रणाम तक नहीं किया। तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि जा तू अगले जन्म में, जैसे आज तू घमंडी बन करके बैठा है, जा तू हाथी बन जा। तो वही है गजराज इस जन्म में हाथी बना। तो कभी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद से उनके आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला की इंद्र ने अवज्ञा कर दी, उसका अपमान कर दिया। इस अवज्ञा से क्रुद्ध होकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। श्रीहीन का अर्थ होता है निर्धन। जा तू श्रीहीन हो जा। और जब ये बात शुक्राचार्य जी को पता चली तो उन्होंने दैत्यों पे हमला बोल दिया। कहा कि इंद्र अब श्रापित हो चुका है, उसको श्राप लग गया है, जाओ तुम स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। दैत्यों से कहा, दैत्यों ने मिल करके आक्रमण किया और सारे देवताओं को भगा दिया और खुद स्वर्ग पर राज्य करने लगे। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते हुए गोविंद की शरण में गए।
भगवान को उन्होंने सारी बात बताई। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो सारा वैभव है वह सब समुद्र में छिपा हुआ है, तुम मिलकर के समुद्र मंथन करो। आप मिलकर के समुद्र मंथन कीजिए। देवता ने पूछा, महाराज हम समुद्र मंथन कैसे करें? भगवान बोले, तुम अकेले तो नहीं कर सकते, तुम्हें साथ में दैत्यों को भी लेना पड़ेगा। तो सारे देवता बोले, महाराज वे दैत्य हमसे चिढ़ते हैं, वे हमारे साथ समुद्र मंथन कैसे करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि ये बताओ, चूहा बड़ा होता है कि सर्प? सर्प बड़ा होता है। तो यदि कोई संकट आ जाता है तो चूहा और सर्प को भी मित्रता करनी पड़ती है। आप लोगों ने वो वाली कहानी तो सुनी होगी, शेर चूहा वाली। तो यदि कोई संकट आ जाए तो सर्प और चूहा को भी मित्रता करनी पड़ती है। बल्कि सर्प के सामने चूहा कुछ भी नहीं है, पर जहाँ काम आते हैं तो वहाँ पे उन दोनों को भी मित्रता करनी पड़ती है। तो आप लोगों को अपना कार्य सिद्ध करने के लिए देवताओं के साथ, दैत्यों के साथ संधि करनी पड़ेगी, मित्रता करनी पड़ेगी, तभी समुद्र मंथन हो पाएगा। अब सारे देवता मिलकर के दैत्यों के पास गए और कहा, भाई चलो समुद्र मंथन करते हैं, और उसमें से जो अमृत निकलेगा वह हम सभी लोग मिलकर के पी लेंगे। तो चाहे कितना भी युद्ध हो, कितना भी झगड़ा हो, हम में से कोई मरने वाला नहीं है, क्योंकि जो अमृत पी लेता है वह अमर हो जाता है। लेकिन वह अमृत के सामने, ये भागवत के सामने वह अमृत कुछ भी नहीं है। तो जो उसमें से अमृत का कलश निकलेगा, हम लोग अमृत पी लेंगे, तो बेशक कितना भी युद्ध हो, कितनी भी लड़ाई हो, हम में से कोई मरेगा नहीं। तो सारे दैत्यों ने कहा कि ये बात तो हमें पसंद आई, चलो चलकर समुद्र मंथन करते हैं। भगवान ने कहा, सबसे पहले मंदराचल पर्वत को लाया जाए। तो सारे देवता मिलकर के जाते हैं, तो देखा कि मंदराचल पर्वत को तो उठा लिया, लेकिन श्री विघ्नेश्वर महाराज की पूजा नहीं की, क्योंकि वे विघ्न हरता है। भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। यदि कोई शादी संबंध शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो सारे देवताओं ने मंदराचल पर्वत को उठा लिया, लेकिन गणेश जी की पूजा करना भूल गए। तो जो गणेश जी की पूजा नहीं गई तो विघ्न तो बीच में आएगा, क्योंकि गणेश जी का नाम है विघ्नहर्ता, वह विघ्न को हरते हैं। तो सारे देवता मंदराचल पर्वत लेकर के चलते हैं, गणेश जी की पूजा नहीं की। तो जैसे ही आगे जाते हैं 2 कदम बढ़े कि मंदराचल पर्वत हाथ से छूट करके गिर गया और सारे देवताओं की हड्डी पसली एक हो गई।
सारे दैत्य उठ करके दूर भगे। कहा भाई अब हम नहीं कर रहे समुद्र मंथन। समुद्र मंथन क्या करेंगे, हड्डी पसली तो एक हो गई। सारे दैत्य जाकर के दूर खड़े हो गए। अब फिर सारे देवताओं ने भगवान का ध्यान लगाया। भगवान का जब ध्यान लगाया तो भगवान ने कहा अब क्या हुआ। तो सभी लोगों ने कहा, सारे देवताओं ने कहा कि प्रभु ये मंदराचल पर्वत बहुत भारी है, हम पे नहीं उठ रहा। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करिए, आप जाकर के रस्सी का प्रबंध करिए, लेकिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेना। आप जाकर के रस्सी का प्रबंध करिए, इस मंदराचल पर्वत को हम लेकर के आते हैं। भगवान ने एक ही हाथ से मंदराचल पर्वत को उठा करके गरुड़ के ऊपर रखा और लेकर के चलते हैं। अब सारे देवता दौड़ करके रस्सी के प्रबंध करते हैं, तो वे किसके पास जाते हैं? तो सभी लोग मिलकर के सारे देवता बासुकी नाग के पास जाते हैं और सारे देवता कहते हैं कि समुद्र मंथन हो रहा है, उसमें कृपया करके आप रस्सी का काम कर दीजिए। तो बासुकी नाग ने कहा कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो सारे देवता बोले कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो बासुकी नाग बोले कि जो समुद्र मंथन में से अमृत मिलेगा उसमें से आधा भाग हमें भी देना पड़ेगा, तभी हम जाएंगे, वरना हम नहीं जा रहे। तो सारे देवताओं ने कहा ठीक है चलिए। अब मंदराचल पर्वत को जैसे ही जल में रखा तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तो भगवान ने तुरंत एक अवतार लिया। भगवान ने कछुए का अवतार लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। तो भगवान ने कश्यप अवतार लिया और समुद्र में जाकर के बैठ गए और उसी के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा। अब बासुकी नाग से कहा कि जाकर के मंदराचल पर्वत में ले बैठ जाओ। अब वे उसमें चले गए। तो भगवान ने कहा कि देवताओं तुम बड़े घर के हो, तो जाकर के तुम सबसे आगे लगो। तो सारे दैत्य बोले महाराज क्या आपने हमें नीच घर का समझ रखा है, हम तो इनसे बड़े घर के हैं। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि आपको आगे ही लगना है। भगवान जानते थे कि जो आगे लगेगा उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। तो भगवान ये बात जानबूझ करके कह रहे हैं कि देवताओं आप बड़े घर के हैं, आप आगे लगे, चलो दैत्य तुम पीछे जाओ। तो सारे देवता भगवान पर गुस्सा दिखाने लगे, आपने हमें नीच घर का समझ रखा है, अगर हम लगेंगे तो आगे लगेंगे, चाहे समुद्र मंथन 10 बार हो जाए, हम लगेंगे तो आगे लगेंगे। भगवान अब मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे। वाह। तो भगवान ने कहा ऐसा करो देवता आप लोग पीछे लग जाइए, इन्हें ही आगे लगने दो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो जब बासुकी नाग की गरम गरम फुफकारें आ रही थी तो इतनी तेज वह आ रही थी कि सारे दैत्य काले होने लगे, वे जलने लगे। सारे देवता हंसने लगे, वाह प्रभु आपकी बड़ी महिमा है, क्योंकि भगवान पहले से जानते हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो उसमें से सबसे पहले विष का कलश निकला और वह इतना तेज था
कि उससे सभी लोग जलने लगे। अब सभी लोग कह रहे हैं महाराज प्रभु अब ये कौन ग्रहण करेगा? अगर ये कुछ देर तक और यहाँ रहा तो हम सब मर जाएंगे। ये बहुत तेज जला रहा है। तो भगवान ने कहा कि चलो भूत पावन भूतेश्वर महादेव के पास चलते हैं। अब सभी लोग विष का कलश लेकर के भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे भोलेनाथ कृपया करके आप इस विष को ग्रहण कर लीजिए। भोलेनाथ ने धीरे से पार्वती मैया की तरफ देखा, कहा कि देवी ये सभी लोग मुझसे विष ग्रहण करने की कह रहे हैं, क्या मैं ग्रहण कर लूं? तो पार्वती मैया भोलेनाथ से कहते हैं कि महाराज आप वो करिए जिसमें सभी का कल्याण हो। कौन पत्नी ऐसी हो सकती है जो अपने ही पति से की जाकर के विष पी लो? तो जिसमें सभी का कल्याण हो आप वह कार्य करिए। तो भोलेनाथ ने कहा लाओ कहाँ पर है विष? सभी लोगों ने प्रार्थना की भोलेनाथ की। भोलेनाथ की सभी लोग प्रार्थना करते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि बताइए कहाँ पर है विष, लाया जाए। अब भोलेनाथ ने अंजलि बांधकर भोलेनाथ ने तुरंत प्रभु का नाम लेकर पीना प्रारंभ कर दिया। शिवजी चाहते ही कि विष भीतर ना जाए, क्योंकि इनके हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान हैं। यदि वे विष अंदर जाएगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, और वामन किया तो सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। तो भोलेनाथ ने रा कह करके मुख खोला और सारा विश्व ग्रहण कर गए और माँ कह के मुंह बंद कर दिया। भोलेनाथ अंदर नहीं ले जा रहे थे क्योंकि उनके प्रभु हृदय में विराजमान हैं। तो भोलेनाथ ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। तो भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया, बोलिए नीलकंठ भगवान की। भगवान शंभू ने समाज को संकट से दूर करने के लिए विष पीना स्वीकार कर लिया और वह कंठ पर जो नीला चिन्ह बन गया वह उनके परमार्थ एक दिव्य सौंदर्य था। उन्होंने उसे आभूषण समझ करके अपने गले में धारण कर लिया। और अब सारे देवता दोबारा से जाते हैं। जब पुनः मंथन प्रारंभ होता है तो इस बार कामधेनु गाय निकलती है। कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। पुनः मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हुआ तो भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान किया, जिससे भोलेनाथ का एक और नाम पड़ गया, बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। तो भोलेनाथ का चंद्रमौली नाम पड़ गया। पुनः मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने ले लिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ
कड़ी निकली जो भगवान विष्णु के कंठ में धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने अपने कंठ में वह धारण कर ली। रंभाधिक अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया। परिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित कर दिया। और अब की बार मंथन करते ही जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती है, ऐसे ही पूरे समुद्र में लहरें उठने लगती हैं और उसमें से एक बड़ी सुंदर स्त्री निकलती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की। इस बार लक्ष्मी मैया का प्रागट्य हुआ जो अपने हाथ में माला लिए हुई थी। तो भगवान ने कहा कि सभी लोग लाइन लाइन से बैठ जाइए। जिन्हें इन्होंने वरमाला डाल दी वही इनका पति होगा। अब सभी लोग लाइन लाइन से बैठ गए। तो सबसे पहले एक पंक्ति में ऋषियों को बिठाया, मुनियों को बिठाया। एक पंक्ति में सारे महात्मा जी चमीटा गाड़ गाड़ के बैठ गए। लक्ष्मी मैया ने वरमाला लेकर संतों की पंक्ति में गई। संतों की पंक्ति में प्रथम प्रवेश किया तो सबसे आगे बैठे थे महात्मा दुर्वासा मुनि। दुर्वासा जी को देख करके लक्ष्मी जी विचार करने लगी। निश्चित से ये तपस्वी है पर क्रोध पर इन्हें विजय प्राप्त नहीं है। इनकी तो हमेशा नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है। लोका वेद विदित इतिहास सब जानत क्रोधी दुर्वासा। सभी लोग जानते हैं ये दुर्वासा जी कितना क्रोध करते हैं। इनकी तो नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है। लक्ष्मी मैया ने प्रणाम किया और आगे चली गई। लक्ष्मी मैया किसी न किसी के अंदर अवगुण देती हैं और फैल कर देती हैं। अब भोले बाबा की तरफ आती हैं तो लक्ष्मी मैया सोचती हैं ये भोले भाले भी बहुत हैं और तपस्वी तेजस्वी भी बहुत हैं और भगवान के भक्त भी बहुत हैं, लेकिन इनका भेष अच्छा नहीं है। मुर्दों की राख लगाते हैं, इनका बेस ठीक ठाक नहीं है। तो लक्ष्मी मैया प्रणाम करके आगे जाती हैं। अब किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई अवगुण देते हैं, सब कुछ फेल कर देते हैं। तो देखा कि सबसे अलग भगवान नारायण बैठे हुए हैं। अब लक्ष्मी मैया उनके सामने जाती हैं और सोचती हैं कि कितने सुंदर हैं ये। और बलशाली भी बहुत हैं और इनका स्वरूप भी बहुत सुंदर है। फिर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, इनकी हर चीज मंगल ही मंगल है। लेकिन जैसे सभी लोग मुझे टुकुर टुकुर के देख रहे हैं और ये तो अलग होकर खड़े हैं। कब से इनके सामने खड़ी हूँ, ये देख भी नहीं रहे।
फिर लक्ष्मी मैया ने कुछ भी नहीं सोचा और भगवान नारायण को माला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी जी बड़ी ही चंचल हैं, वह किसी के घर नहीं रुकती, एक हाथ से आती है दूसरे हाथ से जाती है। अगर लक्ष्मी को आना होता है तो चाहे कितने भी गेट बंद कर लो, कहीं ना कहीं से तो आ जाती है। और अगर जाना होता है तो चाहे इतनी भी लंबी लंबी दीवारें खड़ी करा दो, गेट बंद कर लो, ताला लगा लो, लेकिन तब भी चली ही जाती है। तो भगवान के साथ लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। तो लक्ष्मी जी बड़ी चंचल है, यदि कोई उनके पीछे पीछे डोले कि आ जाओ लक्ष्मी जी, सुबह सुबह उनकी आरती उतारे, जय लक्ष्मी माता, घंटी बजाए, तो लक्ष्मी जी आती नहीं। और यदि कोई सोचता है कि चलो लक्ष्मी तो आ ही जाएंगी, पैसा तो आता रहता है, तो लक्ष्मी जी उन्हीं के पीछे पड़ जाता है। तो लक्ष्मी जी बहुत चंचल है, जो उनकी कामना करता है उनको बहुत सताती है, और जो सोचता है कि अरे लक्ष्मी तो आती रहेगी, उनके पीछे पीछे भागती हैं। तो भगवान ने लक्ष्मी जी की चेष्टा नहीं की, तो लक्ष्मी जी ने भगवान को ही वरमाला पहना दी। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब जब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी प्रकट हुई, साक्षात उनकी उमा है। और इस बार भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ, जो भगवान कलश लिए हुए खड़े हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। अब तो देखा कि कलश निकल आया है, सारे दैत्यों ने एक दूसरे को इशारा किया और कलश लेकर के भाग गए। 9 2 11 हो गए। अब सारे देवता यही चिल्लाते रह गए, ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो। अपनी जगह खड़े हैं, भाग नहीं रहे हैं, और सारे देवता कलश लेके भाग गए। सारे दैत्य कलश लेकर के भाग गए और देवता खड़े खड़े ले गए हो चिल्ला रहे हैं। अब भगवान से कहते हैं कि भगवान ये तो अब कलश ही लेके भाग गए, अब हम लोग क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा कि जो हमारे चरणों से दूर भागता है उसका गया हुआ सामान, उसका आया हुआ सामान भी चला जाता है, और जो हमारे चरणों के पास ही रहता है, चरणों से निकट ही रहता है, हमारी पूजा करता है, तो उसका गया हुआ सामान भी आ जाता है, उसकी गई हुई वस्तु भी आ जाती है। तो तुम लोग चिंता मत करो। और इस बार भगवान ने बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर रूप बनाया है। इस बार भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है। बोलिए मोहिनी भगवान की। सारे देवता और दैत्य देख करके विमोहित हो जाते हैं। सारे देवता मिलकर के क्या गाते हैं? बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा।
मन है गयो लटापटा। मेरे बाके बिहारी की देख जटा, देख जटा मेरो मन ओ मेरो मन है गयो लटापटा। पनिया भरन यमुना तटे आई, यमुना तट आई, यमुना तट आई, यमुना तटे आई, यमुना तटे आई। पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तटे आई। बीच में मिल गयो कृष्ण कन्हैया, बीच में मिल गयो कृष्ण कन्हैया। मेरो फूल दियो रे पानी को घड़ा, पानी को घड़ा, मेरो मन है लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। घुघरा मार रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी। श्याम वरण जैसे तेरी गला, मेरी गला, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। बाके प्यारी की देख जटा, देख जटा, मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरा मन है गयो लटापटा, मेरो 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 मन है गयो लटापटा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जयकारे में कंजूसी नहीं, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ये हुई ना बात। तो सभी लोग भगवान मोहिनी के रूप को देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। अब दैत्य अमृत का कलश तो लेकर के चले जाते हैं, पर डिसाइड नहीं कर पाते कौन पहले पिएगा। एक उधर से कलश को खींचना है, एक उधर से खींचना है। एक कहता है मैं पीऊंगा, दूसरा कहता है मैं पीऊंगा, तीसरा कहता है मैं बड़ा हूँ, चौथा कहता है मैं ज्यादा बलवान हूँ।
शांत नहीं हो रही, तब तक वहां पर मोहिनी भगवान आ जाते हैं। भगवान को अवसर मिला और लाभ उठाते ही भगवान एक परम सुंदरी स्त्री में के रूप में प्रकट होकर दैत्यों के पास जाते हैं। कमल घुमाते हुए सबके चित्त को चुरा रहे हैं। भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करते ही सभी दैत्यगण विमुक्त हो गए हैं। रूप सौंदर्य की महिमा गाते हुए दैत्यगण मोहिनी भगवान के सामने आकर बोले, हे कमला नयनी, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? क्या आपका विवाह हो गया है? आप अकेली क्यों घूम रही हैं? तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? मोहिनी भगवान बोले कि तुम कौन होते हो मेरी जन्म पत्री पूछने वाले? दैत्य ने कहा, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। हम सब कश्यप ऋषि के पुत्र तथा सभी लोग भाई हैं और हम भाइयों में समुद्र मंथन, हम सभी ने समुद्र मंथन किया है जिसमें से अमृत को प्राप्त किया है, पर हम लोग डिसाइड नहीं ले पा रहे हैं कि कौन इसे सबसे पहले पिए। तो भगवान बोले, झगड़ा मत करो, एक एक करके पी लो आराम से। भगवान ने कहा, तो फिर इसका क्या कर रहे हो? तो भगवान की बातें सुनकर सारे दैत्य कहते हैं, देवी जी हम लोग तो नहीं सोच पाएंगे, ऐसा करिए आप ही बंटवारा कर दीजिए। अब भगवान थोड़ा त्याग दिखाते हैं कि थोड़ा इन्हें बन करके दिखाएं। तो भगवान ने कहा, हमने कश्यप बाबा का तो बहुत नाम सुना है, लेकिन आज उनके पुत्र देखे कितने मूर्ख हैं। तो सारे दैत्य बोले कि देवी हम तुम्हें कहां से मूर्ख दिखाई पड़ गए? तो भगवान बोले, बताओ, एक अपरिचित स्त्री से तुम कह रहे हो कि अमृत बांट दो, ये अमृत बहुत बड़ी चीज है, तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो। तो सारे दैत्य सोचने लगे, बात तो सही कह रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है पढ़ी लिखी घर से है, क्योंकि इंसान के बातों से पता चल जाता है कि वो कैसे घर से है। सारे दैत्य कहते हैं, बात तो आप ठीक कह रही हो, लेकिन हमें आपके ऊपर विश्वास है। भगवान और त्याग दिखाते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। तो सारे दैत्य बोलते हैं कि हाँ देवी जी आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप इस अमृत को बांट दीजिए। भगवान बोले, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, बंटवारे के समय कम ज्यादा हो सकता है, तो मुझसे झगड़ा मत करना कि इसको ज्यादा दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया, मुझे कितना कम दिया। तो बंटवारे के समय कम ज्यादा तो होता ही है, तो हमसे लड़ाई मत करने लगना कि इसको ज्यादा दे दिया, हमें कम दिया है। दैत्य बोले, यार आप कैसी बात कर रही हैं, आप तो पढ़े लिखे घर से हैं, आप पढ़े लिखे घर से हो, तो आपसे थोड़ी ना हो सकता है कम ज्यादा। कैसे भी चाहो वैसे बांट देना, हम आपको वचन देते हैं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब देवताओं ने मौका देखा और देवता भी आ गए। भगवान ने देवताओं से कहा कि ऐसा
लोग भी लाइन लाइन से बैठ जाए। तो भगवान दैत्यों से बोलते हैं कि अभी देखो अमृत के ऊपर जो पतला पतला है वह देवताओं को पिला देते हैं और अंदर जो गाढ़ा गाढ़ा है वो आप लोगों को पिला देंगे। तो सारे दैत्य खुश हो गए। अब भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया। देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो दैत्य भी मोहिनी भगवान को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो अमृत तो देवता प्राप्त कर रहे हैं और रूप सुधा का पान दैत्य कर रहे हैं। अब दैत्य में एक स्वभांड नामक दैत्य बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था मुस्कुराना ठीक है, ज्यादा मुस्कुराना तो कुछ गड़बड़ है। तो भगवान कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं। तो वह दैत्य बड़ा ही बुद्धिमान था, उसने सोचा कुछ ज्यादा ही मुस्कुराया जा रहा है। उसे शंका हो गई कुछ गड़बड़ी है। तुरंत उसने देवताओं का भेष बनाया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिलाया। तो जब भगवान ने उसको अमृत पिला दिया तो सूर्य और चंद्र कहते हैं कि अरे प्रभु, ये कोई देवता नहीं है, ये दैत्य है। तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सर काटा, लेकिन उसने अमृत पी लिया था। तो पहले तो वो एक था, अब वो दो हो गए और उन दोनों के नाम है राहु और केतु। तो सारे देवताओं ने कहा कि प्रभु, आप चाहे इसे कितनी भी मार दें, लेकिन इसने अमृत पी लिया है, ये मरने वाला नहीं है। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि अमृत पान सारे देवता कर चुके थे अतः बलशाली थे, इसीलिए सारे दैत्यों को चुन चुन करके समाप्त कर दिया। क्योंकि देवताओं ने अमृत पी लिया था, दैत्यों ने कुछ भी नहीं। तो अब देवताओं के अंदर और बल आ गया। तो देवताओं ने सारे दैत्यों को चुन चुन के समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि दैत्यराज बलि भी मारे गए। स्वर्ग पर देवताओं का पुनः अधिपति हुआ, परंतु शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से समस्त दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। उन लोगों को तुरंत जागृत कर दिया। अब राजा बलि जैसे ही जीवित हुआ, उसने शुक्राचार्य जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के अपने गुरुदेव से कहता है, आपने तो हमें बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही गए थे। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम हमारी बात मानते रहना तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो राजा बलि कहता है कि उन देवताओं के पक्ष में तो नारायण है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देवताओं के पक्ष में नारायण है तो क्या हुआ, तुम्हारे पक्ष में गुरुदेव है। लेकिन हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उस नारायण से तो कोई नहीं बच सकता,
लेकिन तुम देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। शुक्राचार्य भी जानते थे कि भगवान पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुम देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो, हम तुम्हें नारायण का एक उपाय बताते हैं। जैसे नारायण ब्राह्मण है तो उन्हें ब्राह्मण भी अति प्रिय है, तो तुम यदि ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो वे नारायण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के आशीर्वाद का मान रखते हैं। तो तुम ब्राह्मण सेवा करो और वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तो नारायण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब राजा बलि ने नित्य दान देना प्रारंभ कर दिया। अब दान देना प्रारंभ कर दिया तो अब राजा बलि से सारे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और राजा बलि से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा बलि बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका केवल आशीर्वाद चाहिए। तो सारे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मण बोले बलि से, यदि तुम्हारे सामने इंद्र भी आ जाए तो उसे भी पराजित ही होना पड़ेगा, ये हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब तो बलि गदगद हो गया और उसे तजोमय रत्न प्राप्त हो गया और वह तजोमय रत्न को प्राप्त करके उसमें बैठ करके स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया। उस रथ में इतना दिव्य तेज निकल रहा था कि देवता भी ठीक से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह ब्राह्मणों की पूजा का तेज था उस आशीर्वाद में। तो वह इतना तेज हो रहा था, इतना प्रकाशित था कि देवता देख भी नहीं पा रहे थे। वह बड़ा ही प्रकाशित हो रहा था। देवता तो नहीं, यहाँ तक कि इंद्र भी नहीं देख पा रहा था। अब सारे देवता अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए और कहा, गुरुदेव, उस रथ में से इतना तेज निकल रहा है कि हम उसे देख भी नहीं पा रहे हैं, इतना तेज बलि में है। बृहस्पति जी ने ध्यान लगा करके कहा, देवताओं, इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बलि के साथ ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। उसके साथ ब्राह्मणों का तप का आशीर्वाद है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग ही चलते हैं। तब तो सब देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और स्वर्ग पर बलि का अधिपति हो गया। शुक्राचार्य ने कहा, देख बलि, अब शीघ्रता से एक काम करो, अपना बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हें इस गद्दी से कोई हटा नहीं सकता। इस इंद्र की गद्दी पर तुम बैठ जाओगे। यदि तुमने 100 यज्ञ कर लिए तो तुम्हें कोई इस इंद्रासन से हटा नहीं सकेगा। तो जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है वही सत्यव्रत बनता है, वह सत्यव्रतु बनता है। तो आप 100 यज्ञ पूर्ण कर लो। बलि ने
नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर देव माता अदिति बिचारी दुखी हो रही हैं, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। कौन माँ ये देख सकती है कि उनके बच्चे दर दर भटके? तो वे रो करके अपने पति कश्यप जी के पास जाती है। तो कश्यप जी ने कहा, तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। आप एक व्रत कीजिए और ये व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन एक दुग्ध पान करके ही नारायण की पूजा की जाती है, नारायण की उपासना की जाती है। इस पयोव्रत का तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब तो अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन किया। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न होकर अदिति माँ के गर्भ में पधारे। कालांतर में भद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे अदिति माँ के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान का प्राकट हुआ। भगवान के मात्र वामन अंगुली के बटुक वामन रूप में जो भी देखता है वह मुग्ध हो जाता है। देवताओं के तो आनंद का पारावर ही नहीं रहा, क्योंकि भगवान हर एक मनवंतर में एक ना एक अवतार जरूर लेते हैं। ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट हुआ। सभी ने मिलकर के वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं हुआ वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता। द्विज अर्थात ब्राह्मण। तो वे द्विज कहलाने का तो वामन भगवान का जब प्राकट हुआ तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। देवताओं का आनंद का पारावर नहीं रहा। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। स्वयं विधाता ब्रह्मा ने प्रकट होकर अपना कमंडल वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई। कश्यप जी ने मेखला पहनाई। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। भूदेवी ने चरण पादुका भेंट की। आकाश ने छत्र भेंट किया। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की। बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवीत धारण कराया। भिक्षा में जो कुछ भी मिला वह वामन भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति जी को दे दिया। सारे देवता मिलकर के भगवान की बड़ी मधुर स्तुति कर रहे हैं। हरि ने वामन रूप बनायो, 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 हरि ने
बामन रूप बनायो हरि ने बामन रूप जिसने ताली नहीं बजाई बगल वाले की कसम। अब ऊंची ऊंची तालियां बजानी पड़ेगी। 1 2 3 स्टार्ट। हरि रे बामन रूप बनायो, हरि रे बामन रूप बनायो। ओ हरि ने बामन रूप बनायो हरि ने बामन रूप बनायो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को कश्यप मन अति अति पायो कश्यप मन अति हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो हरि ने बामन रूप बनायो। माता अदिति को दिव्य पयोव्रत, माया अदिति को दिव्य पयोव्रत पूर्ण परम फल पायो, ओ पूर्ण परम फल पायो हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो। हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो। श्री राधे। भयो उपपति उपेंद्र प्रभु को, उपपति उपेंद्र प्रभु को यज्ञ पवित्र पहनायो, ओ यज्ञ पवित्र पहनायो हरि ने बामन रूप बनायो हरि ने बामन रूप बनायो। हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो। अच्छा ये बताइए, आप ताली नहीं बजाएंगे तो गुड़साइगर वाले आके बजाइए। 1 2 3 स्टार्ट। हरि रे बामन रूप बनायो,
ने वामन रूप बनायो हरि 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 ने वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो ओ वामन रूप बनायो हरि ने 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 बोलिए वामन भगवान की जय 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 श्री राम जय कार्य में कंजूसी नहीं बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो जय हो जय जय श्री राम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आगे की कथा आप सभी लोग पूज्य पिताश्री के मुखार विंदों से श्रवण करेंगे। राधे राधे।